बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हमने मूंग की दाल बहुत ही झटपट तरीके से बनाई है और इसमें जो दो ख़ास इंग्रेडिएंट्स शामिल किए हैं वो इस दाल को बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार और बहुत अलग जायके का बनाते हैं। इसकी बेस्ट सर्विंग पराठे हैं या चपाती से भी आप खा सकते हैं। यकीनन आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक दीजिए। चलिए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा कुकिंग ऑयल शामिल किया है। इसमें 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। इसको लो आंच पे हम पकाएंगे तकरीबन 1 मिनट तक कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इस दौरान हमने एक मसाला तैयार किया है जिसमें मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल किया है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून नमक है। इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करते हैं, अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब ये मसाला ऑयल में शामिल कर देते हैं। पानी डालने का मकसद ये होता है कि मसाला जलेगा नहीं, बस इसको 30 सेकंड तक फ्राई करें। ये मेरे पास एक पाव से ज़्यादा तकरीबन 300 ग्राम मूंग की दाल है। इसको मैंने आधे घंटे तक भिगोया था और इसको पानी में तकरीबन 90% तक बॉईल कर लिया है। नमक वगैरह नहीं डाला था, बस इसमें एक कन्नी बाकी है। इस दाल को हम इसमें शामिल कर देते हैं और इस मसाले के साथ मिक्स करते हैं और इसमें 3 बारीक कटे हुए टमाटर शामिल किए हैं। ये सब्ज पत्तों वाली प्याज है, स्प्रिंग अनियन तकरीबन आधा पाव के करीब है और ये 4 बड़ी वाली हरी मिर्ची जिसको दरमियान में से काट लिया है। इसको अच्छी तरह से मिलाते हैं और इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी, तकरीबन आधे गिलास से भी कम पानी मैंने शामिल किया है। दाल में जो कसर है वो दम पर पूरी हो जाएगी तो इसको ढकते हैं और 10 मिनट तक दम पे रखते हैं। 10 मिनट के बाद मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। दाल बिल्कुल रेडी है। इसमें हरा धनिया डालते हैं, मिक्स करते हैं। इसको आप पराठों के साथ सर्व कीजिए। बहुत ही जल्दी से ये दाल बन जाती है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। मुझे नई आने वाली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।